हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। आज आप लोगों को मैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन 4 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 का जो क्वेश्चन है एक से लेकर के 3 तक बनवा चुका हूं। वो आप लोग चाहेंगे तो पिछले वीडियो में जाकर उसको देख लेंगे। तो चलिए आज का जो है उस पर देखिए क्या है। आज का आपका क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले देखिए क्या क्या आपको दिया है, ये चीज आप ध्यान से पढ़िए। आयु क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, कब रहमान की आयु कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व। ये 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले। अरे भाई आज आप कितने दिन का हो रहे हैं? 10 क्लास में है, मान लीजिए कि आज आप 15 वर्ष के हो गया। आज आप 15 वर्ष के हो गए हैं, तो ये क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले कह रहा है ना। तो क्या कीजिएगा, इसमें से 3 घटाइएगा, तो 3 वर्ष पहले आप 12 वर्ष के होंगे। ये तो क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है? 15 वर्ष तो आपकी आयु है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष के बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 15 है ना, तो 5 वर्ष आपकी आयु में जोड़ दिया जाएगा, तो कहिए कि 5 वर्ष बाद हम 20 वर्ष के हो जाएंगे। आपने ठीक सोचा। इसी के तहत हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या किए हैं कि आयु जो है 15 वर्ष मान लिए हैं। ये लमसम मान लिया है कि आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 16 वर्ष में लगभग आप मैट्रिक करेंगे, तो आपकी आयु अभी वर्तमान आयु हम 15 वर्ष ले लिए हैं। यह कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि कांस्टेंट नहीं मानना है। कांस्टेंट नहीं मानना है, एक चर मानिएगा। वो कब मानिएगा? कब की आयु आपका चर मनाएगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है वर्तमान आयु, तो आपका जो वर्तमान आयु है यही आप चर मान लीजिएगा। तो लिखना होगा हल में लिखना होगा कि मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। कितना है? 100 वर्ष है। इसमें अभी आपको हम बताए थे 15 वर्ष वर्तमान आयु ना। अब इनका वर्तमान आयु जो है रहमान की 100 वर्ष है, ऐसा आपने मान लिया। तो 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु अब 3 वर्ष पूर्व मानी आज से 3 वर्ष पहले, आज उनकी आयु अभी वर्तमान माने अभी, जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी, चाहे आप किसी भी समय वीडियो देखिए, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय उनकी आयु 1 वर्ष है। तो अब से 3 वर्ष पहले वो कितने दिन के होंगे? तो क्या कीजिएगा, 1 में से 3 घटा दीजिएगा। तो आज से वो 3 वर्ष पहले 1 - 3 वर्ष के होंगे, जब भी आप वीडियो देखिएगा उस समय से। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी पश्चात मतलब होता है बाद, पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो देखिए अभी उनका आयु अभी 1 वर्ष है, लेकिन वो जब 5 वर्ष बाद उनकी आयु की काउंटिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 + 5 वर्ष के हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है? अब देखिए, अब क्वेश्चन को फिर देखिए। 3 वर्ष पूर्व जो इनकी रहमान की आयु है का व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो इनकी आयु का व्युत्क्रम कब के आयु के? 3 वर्ष पहले की आयु के। प्रश्नानुसार इनके 3 वर्ष पहले की आयु के व्युत्क्रम, तो 1 - 3, यानी 1 - 3, 3 वर्ष पहले की आयु 1 - 3 है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/x - 3 हो जाएगा। और क्या कह रहा है
कि 5 वर्ष पश्चात के आयु का वैध क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु x प्लस 5 वर्ष होगी। ये दोनों की क्या हो गया, वैध क्रम कर रहा है, दोनों के वैध क्रम माने उल्टा हो गया। क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब क्या क्या है, जोग, इनका जोग कितना हो रहा है, तो 1/3 हो गए। अब समझ में आ गई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो फिर बोलिएगा। 5 वर्ष के बाद इनकी जो आयु है वो x प्लस 5 है, तो इनका वैध क्रम और 3 वर्ष पहले के आयु के वैध क्रम, तो इनका वैध क्रम 1/x माइनस 3, इनका वैध क्रम 1/x प्लस 5। ये दोनों समय की आयु के वैध क्रम का योग 1/3 आपको दिया है। अब तो क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। कल हम आप लोगों को या पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो आपको क्या करना है, पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। क्या करना है, पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर देना है। तो चलिए हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर देते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, पिछले वीडियो पर ध्यान दीजिएगा तो ऐसा ही बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो x प्लस 5 आपका बच जाएगा और x से गुना करेंगे तो x प्लस 5 होगा। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो अब आपका x प्लस x माइनस 3 हो गया, तो x से गुना करेंगे तो x माइनस 3 हो गया 1/3। या चलिए अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x और प्लस x दोनों में पहला का चिन्ह क्या है, इसके प्लस है और इसका भी पहला चिन्ह प्लस है, तो क्या हो गया 2x हो गया। एक ही तरह का चिन्ह हो तो उसी चिन्ह को लेकर दोनों पदों को जोड़ देते हैं तो आपका प्लस हो गया। देखिए 5 प्लस में है, माइनस में 3 है, तो 5 प्लस और माइनस 3 यानी आपका हो गया कितना, बड़े पद का चिन्ह। जब तो अलग अलग चिन्ह होता है तो बड़े पद का चिन्ह लिखकर घटाते हैं। यहाँ क्या है, इसका प्लस इसका माइनस है, तो एक पद बड़ा है एक पद छोटा है, तो बड़े पद का चिन्ह प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए। अब 5 में से आपका 3 गया तो कितना आया, 2 आ गया। चलिए अब आप क्या कीजिए, कल आपको पिछले वीडियो में जाकर आप एक फॉर्मूला देख लीजिए, मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लिखवा चुके हैं और उस फॉर्मूला को देख सकते हैं। नहीं भी देखेंगे तो याद होगा, या नहीं याद होगा तो एक बार जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए x माइनस 3 और x प्लस 5, तो इसमें क्या होगा x a स्क्वायर। अब ये जो माइनस 3 और प्लस 5, देखिए इसमें बड़ा पद क्या है, यानी बड़ा पूर्णांक क्या है, बड़ा इंटीजर क्या है, बड़ा पूर्णांक क्या है, तो 5 है प्लस में, और यहाँ पर 3 जो है छोटा है माइनस में है, तो बड़े पूर्णांक का चिन्ह लिखिए 5 और इसमें से छोटा घटा दीजिए तो आपको कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2 और x इसमें गुणा हो जाता है। अब क्या होता है, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, 3 5 15 बराबर 1/3। अब चलिए इसको देखिए क्या करेंगे। अब तीसरा तीसरी गुणा होता है ना, तीसरा तीसरी गुणा होता है, तो तीसरा तीसरी जब गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे और इसमें है जब कहते हैं 1 से करेंगे, इधर दाहिना 1 है तो तीसरा तीसरी करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू, अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x और प्लस 3 दूना 6। देखिए 2x में 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6x, अब फिर 2 है ना तो 3 दूना 6 हो गया। आप समझ गए होंगे। चलिए इसको x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए यहाँ क्या है, 6x दाहिना साइड में है बराबर के, बाया साइड में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 15। देखिए पर प्लस 6 है, ये भी दाया साइड में है, बाया साइड में लाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, आपका 0 हो गया। या x स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या फिर सेम टर्म आ गया आपका 2x माइनस 6x, लेकिन यहाँ बड़े टर्म का साइन क्या है, यानी चिन्ह क्या है, माइनस है, छोटा पद का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो बड़ा पद का चिन्ह लिखकर इसको घटा देंगे तो 6x में 2x आपका चला जाएगा, कितना होगा 4x हो गया। और यहाँ पर क्या है, माइनस 15 और माइनस कितना है 6 है, तो दोनों का चिन्ह क्या है, एक ही है, तो यदि दो पूर्णांकों का चिन्ह, दो पदों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिख करके दोनों पूर्णांकों को जोड़ देते हैं, तो आपका दोनों का चिन्ह माइनस है, माइनस लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 6 कितना होगा 21 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब इसको चाहेंगे तो द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से आप हल कर सकते हैं, तो इसमें या फिर गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं, या जो शॉर्ट तरीका बताए हैं उससे भी हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने पूरा समीकरण बना दिया, तो ये चाहेंगे तो शॉर्ट टेक्निक से भी इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो आपको गुणनखंड द्वारा कर दीजिए, क्योंकि मल्टी क्लास के स्टूडेंट हैं तो गुणनखंड द्वारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि x स्क्वायर आपका हो गया, अब माइनस जो हो गया 7x,
अब देखिए क्या है, -7x और +3x। ये मैं गुणनखंड विधि से जब आप लोगों को समीकरण का हल पढ़ा रहे थे तो उसमें सारा नियम इसको बता चुके हैं कैसे हल किया जाता है। यदि आपको कोई संभावना होती हल करने में कहीं प्रॉब्लम होगी तब जो है प्रीवियस वीडियो ने पीछे जो वीडियो बना हुआ है उसको देख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया ना, तो बड़े पद का चिन्ह लिखकर छोटे पद को क्या करेंगे, घटा लेंगे। बड़ा पद का चिन्ह माइनस है, माइनस लिख देंगे, छोटे पद का चिन्ह प्लस है, घटा देंगे तो -4x बच जाएगा। अब गुणा करेंगे तो माइनस गुना प्लस कितना होता है, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका -21 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x -7 आप प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x -7 इक्वल टू 0। और देखिए इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से अब आप कॉमन लेंगे तो x -7 दोनों में एपियर है और x + 3 भी एपियर है इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब x -7 इक्वल टू 0 या तो फिर x + 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया, या x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -3। और -3 क्या होता है, -3 किसी का उम्र होगा क्या, माने माइनस आप लोगों की उम्र माइनस में होगी, किसी की उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, अमान्य हो जाएगा, अमान्य। तो ये क्यों अमान्य हो गया, तो ये माइनस में है, किसी की उम्र कभी माइनस में नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, एक रहमान की उम्र है, तो इसलिए रहमान की वर्तमान उम्र कितना हो गया, रहमान की वर्तमान उम्र 7 वर्ष। ये रहमान की वर्तमान उम्र हो गई 7 वर्ष। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिए। यदि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगी या जो भी क्वेश्चन छूटेगी उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, मैं उसे पूरा करूंगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या लगता है, क्वेश्चन को पढ़ने से लगता है कि इसका क्या क्या दिया है, विकर्ण दिया है। क्या दिया है, आयताकार खेत का यहाँ विकर्ण दिया है, और छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी छोटी भुजा यदि मान लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा, या आप लोगों का काम बन जाएगा। क्योंकि जब छोटी भुजा मान लेंगे तो छोटी भुजा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा में यदि 30 जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा निकल जाएगी, और तब क्या हो जाएगा कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो हमारा विकर्ण भी निकल जाएगा, आप लोग विकर्ण भी निकाल लेंगे। तो इसलिए आपको क्या मानना होगा, क्या मानना होगा, छोटी भुजा। छोटी भुजा आप मान सकते हैं। सबसे पहले छोटी भुजा मान लीजिए, इसका क्या है, मान लिया हल, मान लिया कि आयताकार खेत की छोटी भुजा 1 मीटर लंबी है। कितनी है, 1 मीटर लंबी है। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा आपको क्या कह रहा है कि बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, एक छोटी भुजा से बड़ी भुजा क्या है, यहाँ बड़ी भुजा है, तो छोटी भुजा से कितना 30 मीटर अधिक है, तो 1 से + 30 मीटर हो गई बड़ी भुजा। अब विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण कह रहा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा 1 है, तो 1 + ये 60 मीटर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 + 60 मीटर, इतना अधिक है। अब देखिए ना आपका खेत कैसा है, तो खेत आपका आयताकार है। चलिए समझने के लिए मैंने आपको एक आयताकार खेत बना दिया, और इसमें क्या माना हूँ, छोटी भुजा x माने हैं, तो ये छोटी भुजा x मान लिया, तो इसकी ये बड़ी भुजा हो गई, तो बड़ी भुजा 1 + 30 हो गई। अब क्या कह रहा है कि इसका एक विकर्ण हमने खींच दिया, यही ना, तो इसका विकर्ण कितना हो गया, 1 + 60। तो ध्यान दीजिएगा आयताकार खेत है, कैसा खेत है, आयताकार खेत है,
तो ये कोण कितना हो जाएगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब ये कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो पढ़े हैं कि ये जो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस आयत को ए बी सी डी से हम निरूपित कर दें तो हमारा ए बी डी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ए बी डी जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका विकर्ण हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात कर्ण बराबर क्या होता है, अंदर रूट है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और ऐसा दोनों को करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकर्ण कह रहा है ना, तो विकर्ण मतलब कर्ण, विकर्ण का स्क्वायर x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा यानी x स्क्वायर अब प्लस x प्लस 30 के होल स्क्वायर। ये आपका हो गया, यहाँ से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। या अब ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर पे हो जाएगा, तो x स्क्वायर आप प्लस 6 दूनी 12 120x प्लस आपका 36 3600 प्लस एक्स स्क्वायर आप प्लस या ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर आप प्लस में ये हो गया 60x आप प्लस 900। चलिए ठीक है। और देखिए इसमें एक वो आपका एक्स यहाँ है तो सॉरी कहाँ आपका बराबर आ गया, हाँ यहाँ बराबर आ जाएगा, यहाँ बराबर आ जाएगा। तो एक एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो आपका ये बच गया एक्स स्क्वायर। चलिए पहले उसी को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चेंज कर दिया है, उसको लेफ्ट में ले लिया है तो ये आपका माइनस हो जाएगा 120x। इसको लेफ्ट में लिए हैं तो ये हो गया 900, इसको राइट में लिए हैं तो ये जब लेफ्ट में आएगा तो आपका हो जाएगा 3600। एक साइड में आपका क्या हो गया 0। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़िए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, दोनों सेम टर्म है और इसका साइन जो है बड़े टर्म का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव लिख देंगे तो 60x हो गया हमारा। अब चलिए 60x जब हो गया तो यहाँ से अब हम इसको देखते हैं, क्या करते हैं इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना हो 27 2700 इक्वल टू 0। अब इसमें इस तरह से करेंगे कि 2700 हमारा आ गया, तो इसको अब क्या करना है, खंड करना है। 2700 आ गया ना, अब इसको खंड कीजिएगा तो इसमें 2700 का खंड आपको करना है। चलिए इसका 2700 का हम खंड करके बताते हैं। इसमें हो जाएगा 9 या 27 सबका 90 और 30 हो जाएगा ना, तो 90 और 30 में आप इसमें लिख सकते हैं 9 या 27 सबका 90 और 30 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 90x अब प्लस 30x इक्वल टू माइनस 2700 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 आप प्लस 30 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 इक्वल टू 0। इतनी अधिक गर्मी है, हालत खराब हो जाती है। x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। चलिए आगे आपका कितना आ गया, देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 90 इक्वल टू 0 या तो फिर x प्लस 30 इक्वल टू 0। चलिए x इक्वल टू 0 प्लस 90 यानी 90 हो जाएगा, या x इक्वल टू माइनस 30। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, आयत की क्या आयताकार की छोटी भुजा है, तो आयत के भुजा की माप भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए ये जो होगा अमान्य हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भुजा का मान कहीं नहीं होता है, कहीं नेगेटिव में नाप नहीं सकते हैं आयत की लंबाई चौड़ाई, तो इसलिए हो गया। अतः आयत की छोटी भुजा की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई यहाँ आयताकार खेत भी लिख सकते हैं, आयताकार खेत की छोटी भुजा और चौड़ाई सॉरी
बड़ी भुजा ना, छोटी भुजा जब लिख दिए तो अब बड़ी भुजा लिखनी होगी तथा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर कितना हो गया 90 + 30 = 120 मीटर। तो यही आपका दोनों निकल गया, बड़ी भुजा भी निकल गई और छोटी भुजा भी निकल गई। चलिए इस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते बताया जाएगा।